श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती भयो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भयो नमः। ओम गजाननं भूतगणासेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मेरी बिलखाती नैया को हे गुरु सुपार लगा देना। मेरे सुनसान मरुस्थल में श्रद्धा की सुमन खिला देना। भटक जाएं अंधेरे में तो हमको पथ दिखा देना। हम अशरण हैं शरण लीजिए, जो कुछ भी हैं तुम्हारे हैं। कहीं दुनिया की हलचल में और हमें अभिमान न हो जाए तो अपना ही समझ करके गलतियों को भुला देना। आत्मज्योति का दान हमें दो, बच्चों सी मुस्कान हमें दो, फिर न कभी अभिमान हमें हो, ऐसा ये वरदान हमें दो। ये जग अंबार है कांटों का, कहीं कुछ फूल फूल खिलते हैं। चुभन को झेलना जो जाने, उसी सद्गुरुदेव मिलते हैं। बोले हनुमंत लाल की हो, कृष्ण कन्हैया लाल की हो, जय जय श्री राधे। आदरणीय भागवत मंडल में विराजमान हमारे समस्त देवतागण, जिनकी गोद में हम बैठे हुए हैं, भूतवाविन भूतेश्वर कैलाशी वासी अविनाशी, धूप में बिठा रखा है हमारे राघवेंद्र जी ने भगवान शंकर जी को। और हम तो कहते हैं कि एक बरस तब हो जब उनके ऊपर छा की व्यवस्था हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सबका यथोचित वंदन अभिनंदन और नमन। आइए, अभी आप लोग सुन रहे थे हमसे अग्रज दो वक्ताओं के द्वारा भगवान की पावन गाथा का गुणानुवाद अभी आप लोग शुरू कर रहे थे। भगवान श्याम सुंदर लीला पुरुषोत्तम बन करके आए हैं और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं। जय हो। जो पीछे लोग खड़े हैं गाड़ियों के पास, आगे आ जाए, क्योंकि ऐसा कोई जादू नहीं है कि तुम्हें मछली की तरह कटिया में फांस के खींचा जाए। है? ऐसा जादू नहीं कि मछली की तरह कटिया में फांस से खींचा जाए तुमको। आगे आइएगा। भगवती गंगा के किनारे बैठे व्यास पुस्तुति उत्तरानंदन राजा परिषद को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पान करा रहे हैं। कहा राजन, आज यादवेंद्र सरकार का प्राकट्य हो चुका था और अपने
मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम उच्चारण करें, फिर यहीं से आगे की चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे हर इच्छा द्वारा। सभी लोग बोले, पंक्ति मिल करके बैठे, और जिन्हें कष्ट हो या बड़े बूढ़े हैं उनके लिए कोई नियम नहीं, कैसे बैठे। बोलिएगा सभी लोग कि कन्हैया तुम्हें अरे समरिया तुम्हें एक नजर देखो ना, बोलो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, समरिया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, समरिया तुम्हें एक नजर देखना है, समरिया तुम्हें समरिया तुम्हें एक नजर देखना है, समरिया तुम्हें एक नजर देखना है, देखना है कि नहीं देखना है? देखना है, देखना है, ताली बजा दो वापस से। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, समरिया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। राधे राधे प्रभु एक बार तो कृपा कर दो, है? एक बार कृपा कर दो प्रभु। गीध और गज के जो घर तुमने देखे, और दूर के जो घर तुमने देखे, अपने हाथों से आपने गिरिराज जटायु का कल्याण किया, गजराज का उद्धार किया, अपने हाथों का असर उबारा था जिस हाथ से गीत गजी को, उबारा था जिस हाथ से गीत गजे को, उबारा था जिस हाथ से गीत गजे को, उबारा था जिस हाथ से गीत गजे को, उसी हाथ का अब असर देखना है, उसी हाथ का अब असर देखना है। राधे राधे कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, समरिया तुम्हें एक नजर देखना है, समरिया तुम्हें एक नजर देखना है, और जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे
कन्हैया तुम्हें एको नजर देखो, कन्हैया तुम्हें एको नजर देखो ना, 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 सबरिया तुम्हें देखो नजर देखना, अरे सबरिया तुम्हें देखो नजर देखना है, सबरिया तुम्हें देखो नजर देखना है, और कन्हैया तुम्हें देखो नजर देखना, कन्हैया तुम्हें देखो सच्चिदानंद रूपाय देशोत्पत्त्यादहेतुरे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रवयन्ति मनवेदमवेद कृत्यं त्वे पाहिनो विरह कातुर्वाजहावा, पुत्रे तु तन्मयतया तरबो अभिनेदो, स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। आदरणीय श्रोता बंधु, भगवान राम जी आए थे दिन के ठीक 12 बजे, और कन्हैया जी आए थे रात्रि के ठीक 12 बजे। है राम जी आए थे ठीक दिन के 12 बजे, और कन्हैया जी आए थे ठीक रात के 12 बजे। रात के 12 बजे। राम जी आए थे शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि को, और कन्हैया जी आए थे कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि। सत्य भाई राम जी जब दिन में आए तो कन्हैया जी रात में क्यों आए? कंस के डर की वजह से आए थे क्या? कंस की पकड़ थे? कंस से भयभीत हो रहे थे क्या? हा? एक कवि ने कहा प्यारे भगवान रात में क्यों आए हैं? कि क्यों रात में छिप आए नंदलाल सलोना था, क्यों रात में छिप आए घनश्याम सलोना था, और घन घोर घटा जहो ध्यान से बाजे, घन घोर घटा जहो और सुन पानी अंधेरा, क्यों रात में आए हैं? कभी कह रहा है आना ही था हरि को न शमशान बनाना था, आना ही था हरि को न शमशान बनाना था। दोस्तों बैठो तेरी तरह, अरे आना ही था हरि को न शमशान बनाना था, आना ही था हरि को अपने
अपने से पहले अपने से पहले भाई को मरवाए। भगवान को जब आना ही था, अगर पहले ही गर्भ में कीर्तिमान नाम का बालक पैदा हुआ और भगवान अगर स्वयं पहले आ जाते तो कंस की हिम्मत थी किसी का वध कर देता। सत्य है गुरुदेव। जब भगवान को आना था तो 6 भाइयों को क्यों मरा दिया? गुरुदेव 6 भाइयों को मराने का क्या कारण था? पहली बात, भगवान रात में क्यों आए हैं? जिस समय प्रभु दिन में आए थे उस समय दिन के ठीक 12 बजे थे, और दिन के ठीक 12 बजे सूर्य एकदम ऊपर होता है। बिल्कुल कहाँ होता है? ऊपर। ऊपर राम जी जब प्रकट हुए हैं, सूर्य एकदम ऊपर था और सूर्य ने राम जी का दर्शन किया। दर्शन करते 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 सूर्य इतना भाव विभोर हो गया, सूर्य ने अपनी गति को बंद कर दिया। जय हो गुरुदेव। बस एक स्थान पर सूर्य रुक गए, और कितनी देर तक रुके रहे? रामचरितमानस कह रही कि 1 महीना रुके रहे। कितने समय तक रुके रहे? 1 मास का दिवस भा मरमन जाने कोय। रामचरितमानस कहती है 1 महीने का दिन हुआ, लेकिन किसी ने जान नहीं पाया। क्योंकि जब खुशी का समय होता ना, या जब आनंद की कहीं चर्चा होती है तो समय पता नहीं चलता है, नहीं लगता है। 1 मास का दिवस भा मरमन जाने कोय, रथ समेत रवि था के निशा कवन विद होए। 1 महीना जब शुरू गया, देवताओं ने देखा कि अब तो गड़बड़ है, सूर्य अपनी गति को भूल गए हैं। हवन हुआ, हरि ओम सुष्टि न इंद्रो वृतस्रवः सुष्टि नः पूषा विश्ववीराः सुष्टो अरष्टनेमिः सुष्टो बृहस्पतिर्दधातु ओम स्वाहा। यज्ञ हुआ, यज्ञ का धुआं जब सूर्य को लगा तो सूर्य को भास हुआ कि मैं अपनी गति को भूल गया। सूर्य चलना शुरू हुआ, दिनकर चले करत गुण गाना, और यह रहस्य काऊ नहीं जाना। सूर्य ने अपनी गति को प्राप्त किया, और जब सूर्य चले गए तो फिर शाम को रात्रि का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? रात्रि का। रात्रि ने राम जी से कहा प्रभु हमें दर्शन दो। राम जी ने कहा कर लो ना, बैठा हूं, लेटा हूं पालने में। रात्रि ने कहा ऐसे दर्शन नहीं करूंगी, जैसे आपने दिन में ठीक दिन के 12 बजे आप आए हो ना, तो हमारा भी कुछ अस्तित्व होना चाहिए। राम जी ने वरदान दिया, जाओ रात्रि, अब की बार जब मैं आऊंगा ना द्वापर में, सबसे पहले तुम्हें ही दर्शन दूंगा। इसीलिए रात्रि को वादा किया था ना, तो भगवान रात्रि को वादा निभाने के लिए रात्रि के 12 बजे पर आए। रात्रि हुई तो चंद्रमा आया, चंद्रमा ने कहा हमें भी दर्शन दो। राम जी ने कहा कर लो। बोले ऐसे नहीं, सूर्य को आपने दर्शन दिया, 1 महीना रुक गया है, और अब ऐसे दर्शन कर ले। राम जी ने कहा तुम क्या चाहते हो? चंद्रमा ने कहा हम ये चाहते कि हमारा नाम आप अपने नाम के पीछे जोड़ लो। भगवान ने कहा दोनों युगों में, त्रेता और द्वापर, इसीलिए भगवान राम को कहते रामचंद्र और कृष्ण को कहते कृष्ण चंद्र। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, कृष्ण चंद्र भगवान की हो। यारे, और यहीं पर 6 बालक मरवाए हैं। ये पूर्व जन्म में 6 बालक मरीचि के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? मरीचि के पुत्र। 6 बालक मरीचि के पुत्र थे। शराब पीकर, दारू पीकर के संतों का अपमान किया।
दारू की बात आ जाती है तो कहनी पड़ती है अमरन भैया। आप जाकर दारू की बात मत कहो, जब आ जाती किताब तो हम कहाँ ले जाए। बोलिए गोविंद भगवान की है। ये 6 बालक मरीचि के पुत्र आहा इतनी दारू पीते थे, पत्नियों ने बहुत समझाए दारू मत पियो। अच्छा पत्नियां समझा रही हैं, मरीचि के 6 बालक हैं उनको और करिए स्वामी अरे मत पियो मोरे सैया, अरे मत पियो मोरे स्वामी, अरे मदर बारे मत पियो मोरे स्वामी, मेरे सैया मदिर अरे मदिरा पियो तो नाली में गिरे हो, मदिरा पियो तो नाली में गिरे हो, मदिरा पियो तो अरे मदिरा पियो तो नाली में गिरे हो, मदिरा पियो तो नाली में गिरे हो। जी मरीचि के पुत्रों को उनकी पत्नियां समझा रही, हम तुमसे नहीं कह रहे। अच्छा अच्छा। और क्या कहा, अरे मदिरा पी हो तो नाली में गिर हो,